गुड मॉर्निंग बच्चों। केमिस्ट्री के क्यूट से चैनल हेलो स्टडी पॉइंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज अपन अध्ययन करने वाले हैं ऊष्मागतिकी के बारे में। और ऊष्मागतिकी बोर्ड और कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए, इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें अपन जितने भी ऊष्मागतिकी के नियम है उसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, इसके बारे में भी हमें ऊष्मागतिकी से पता लगता है। और जो ऊष्मा का प्रवाह है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है, तो इनके बारे में पता लगाने के लिए अपन ऊष्मागतिकी टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊष्मागतिकी जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऊष्मागतिकी है, ये दो शब्दों से मिलके बना होता है। पहला यहाँ पे है ऊष्मा, और ऊष्मा बोले तो हीट, और दूसरा शब्द आप देख पा रहे हैं ये गतिकी। और गतिकी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसका मतलब होता है प्रवाह। तो यहाँ पे इन दोनों शब्दों का जो सम्मिलित रूप से हमें अर्थ निकल के आता है वो क्या आता है कि ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा की गति। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे कि ऊष्मा ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन, ऊष्मा के प्रवाह का, या आप बोल सकते हैं कि इस शाखा के अंतर्गत ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए कैसे बनेगी कि भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी कहलाती है। अब देखिए, ऊष्मागतिकी को समझने से पहले हमें ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आई मीन जो यूनिवर्स है वो किससे मिलके बना होता है। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं ब्रह्मांड। किसकी अपन बात करेंगे, यहाँ पे अपन ब्रह्मांड की बात करेंगे। ब्रह्मांड बोले तो यूनिवर्स, क्या बोलेंगे, यूनिवर्स। अब ये देखिए, ये जो ब्रह्मांड है ये बेसिकली दो भागों से मिलकर बना होता है, या अपन यू बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड में मुख्यतः दो चीजें पाई जाती हैं। और वो क्या है, पहली अपन बात करेंगे यहाँ पे ऊर्जा। ऊर्जा बोले तो एनर्जी, कि ये ब्रह्मांड में एक तो क्या होता है, एनर्जी होती है। और दूसरा अपन बात करें कि जो ब्रह्मांड है वो पदार्थों से मिलकर बना होता है। पदार्थ बोले तो इसका एक और दूसरा नाम है द्रव्य, या अपन इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं मैटर, क्या बोलेंगे, इसको मैटर के नाम से जाना जाता है। आप कुछ भी देख लीजिए, जैसा कि ये बोर्ड है, ये क्या है, पदार्थ है। ये बोर्ड क्या है, पदार्थ है। आप पेड़ पौधे देख लीजिए, तो पेड़ पौधों में क्या होगा, ऊर्जा भी होगी, और वो खुद क्या है, एक पदार्थ है। अब हमारा ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये पदार्थ क्या है, ऊर्जा तो अपन जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो पदार्थ है, ये पदार्थ क्या होता है। तो देखिए, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है, इसकी सरल सी परिभाषा क्या है कि जिसके पास क्या होना चाहिए, आयतन होना चाहिए। आयतन बोले तो वॉल्यूम, क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। और साथ ही साथ उसका कुछ ना कुछ वजन, वजन यहाँ पे मैं लिख देता हूं मास, यानी कि द्रव्यमान होना चाहिए। उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन पदार्थ के नाम से जाना जाता है। या ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु मान लीजिए वो क्या है, वो पदार्थ है। जैसा कि मेरे हाथ में ये चौक है, ये आप देख पा रहे हैं, इस चौक का कुछ ना कुछ 1-2 ग्राम वजन होगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने इसको एक हथेली पे रखा है, तो इस हथेली का जितना स्थान इसने कवर किया है वो इसका क्या है, आयतन। आप यहाँ पे ये बोर्ड को देख सकते हैं, इसका 5-7 किलोग्राम वजन होगा, और इस दीवार के ऊपर इसने कुछ निश्चित स्थान को कवर किए हुए है। तो ये भी क्या है, पदार्थ। कोई भी वस्तु आप पदार्थ मान सकते हैं। अब देखिए कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को अपने सीमाओं, यानी कि कुछ काल्पनिक या अपन बोल सकते हैं कुछ काल्पनिक सीमाओं के द्वारा अपन इसको दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटेंगे, इसको दो भागों में बांटेंगे। और वो भाग कौन कौन से हैं कि ब्रह्मांड इक्वल्स टू अपन बोल सकते हैं कि परिवेश, परिवेश बोले तो सराउंडिंग। और एक और इसका पार्ट होता है सिस्टम, और इसका एक और नाम मैं आपको बता दूं कि इसको क्या बोलते हैं, निकाय, क्या बोलेंगे, निकाय। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ब्रह्मांड है इसमें मुख्यतः ऊर्जा और पदार्थ तो होता है,
ऊर्जा और पदार्थ तो होता ही है, लेकिन इसको अपन कुछ सीमाओं के द्वारा बांट के इसको परिवेश और तंत्र में बांट सकते हैं। अपन उष्मा गतिकी के जितने भी अध्ययन अपन करने वाले हैं वो अपन कहां पे करेंगे, वो तंत्र पे करेंगे। कहां पे करेंगे बच्चों, वो अपन तंत्र पे करेंगे। अब देखिए यहां पे आप देखिए कि जो परिवेश और यहाँ पे जो निकाय है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड है वो हमारा तंत्र है। तंत्र बोली तो निकाय, और साथ में मैं लिखता हूं कि ये परिवेश से मिलकर बना होता है। और हम इन तंत्र और परिवेश को डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली जो तंत्र क्या है और जो परिवेश क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारे चारों तरफ एक, मैं यहाँ पे छोटा सा ब्रह्मांड मानता हूं, ये देखिए ये ब्रह्मांड है, और इसमें कुछ काल्पनिक सीमाओं या वास्तविक सीमाओं के द्वारा मैं यहाँ पे निकाय बनाता हूं। अब देखिए ये जो ब्रह्मांड अपन एक काल्पनिक या वास्तविक सीमाओं के द्वारा इन दोनों को पृथक किया है। ये जो छोटा सा सूक्ष्मतम भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है तंत्र, या इसको अपन बोल सकते हैं निकाय। क्या बोलेंगे, इसको अपन निकाय बोलेंगे, जिस पर ऊष्मा गतिकी का अध्ययन किया जाता है कि वह सूक्ष्मतम भाग किसका, ब्रह्मांड का, कि ब्रह्मांड का वह सूक्ष्मतम भाग जिस पर ऊष्मा गतिकी अध्ययन किया जाता है तंत्र या निकाय कहलाता है। तो मैं इसको हल्का सा डार्क कर देता हूं। तो ये जो डार्क वाला भाग ये क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये तंत्र या निकाय होता है। और जो तंत्र के अलावा जितना भी बाहर वाला भाग बच गया वो क्या है, वो यहाँ पे परिवेश है। तो जो तंत्र के अलावा जितना भी इसके आउटसाइड में जो भी पार्ट बचा है, अपन जानते हैं कि जो तंत्र है वो परिवेश से बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं कि जो परिवेश की साइज है अर्थात सराउंडिंग की साइज ग्रेटर देन सिस्टम की, जो सिस्टम की साइज की, जो परिवेश का साइज है वो सिस्टम की साइज से बहुत 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 ज्यादा होता है। अब आप इनको यूं समझिए कि यहाँ पे तंत्र और परिवेश को आप यूं समझिए, मान लीजिए अपन किसी लेब में प्रयोग करें, और लेब आप जानते हैं कमरा नुमा होता है, और उस लेब में भी परख नली के अंतर्गत अपन प्रयोग करते हैं। परख नली में जो परख नली अपन जिसके ऊपर प्रयोग करें, जो परख नली है वो क्या है, वो परख नली हमारा तंत्र हो जाएगा। और जो परख नली के बाहर का जितना भी हिस्सा है, जैसे मान लीजिए जो लेब है, जो लेब का कमरा है, जो बाह्य वातावरण है वो क्या है, वो यहाँ पे परिवेश हो जाएगा। या आप इसको यूं भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, तो जो किताब के ऊपर मेरा पूरा ध्यान कंसंट्रेट है, जो किताब क्या है वो एक तंत्र है, वो एक निकाय है। जबकि किताब के अलावा जो भी बाहर वाला वायुमंडल है, जो एनवायरमेंटल है, वो क्या है, वो परिवेश है। तो आप यहाँ पर आसानी से समझ चुके हैं कि तंत्र क्या है और परिवेश क्या है। अब देखिए मैंने यहाँ पे बोला था कि ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन इसमें अपन करेंगे, और ऊष्मा को अपन आगे चल के स्मॉल क्यू के द्वारा अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि ऊष्मा किस दिशा में बहती है। यदि मान लीजिए तंत्र की ऊष्मा ज्यादा हुई तो वो परिवेश में चली जाएगी, और परिवेश की ऊष्मा यदि ज्यादा होती है तो वो तंत्र के अंदर प्रवेश करती है। अब इसके बाद में अपन देखने वाले हैं कि जो एक्चुअली हमारा तंत्र है, जो सिस्टम है, जो निकाय है, वो कितने प्रकार का होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूं कि सिस्टम की, निकाय की, या अपन बोल देंगे कि तंत्र की, कि यहाँ पे जो एक्चुअली जो तंत्र है उसके प्रकार वो कितने प्रकार का होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये जो तंत्र है वो 3 प्रकार का होता है। अब आप बोलेंगे कि सर वो
प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए इन प्रकारों को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। पहला प्रकार हमारा हो जाएगा खुला निकाय, ओपन सिस्टम। इसको अपन बोलते हैं खुला निकाय। अब खुला निकाय से क्या मतलब है, वो अपन इसको समझते हैं ओपन सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, इसको देखिए आप शॉर्ट में या सिंपल भाषा में इसको देख लीजिए कि खुले निकाय में क्या होता है कि परिवेश तथा तंत्र के मध्य, परिवेश तथा तंत्र के मध्य, परिवेश तथा तंत्र के मध्य ऊष्मा का भी आदान प्रदान होता है। ऊष्मा का और साथ में ऊष्मा का भी आदान प्रदान होता है, और साथ में मैं लिख देता हूं कि पदार्थ का भी आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान का मतलब क्या है कि ऊष्मा परिवेश से तंत्र में भी जा सकती है या तंत्र से परिवेश में भी जा सकती है। इसी प्रकार पदार्थ तंत्र से परिवेश में भी जा सकता है और परिवेश से तंत्र में भी जा सकता है, अर्थात अंदर बाहर हो सकते हैं। तो देखिए इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि आप देखेंगे कि पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं यहाँ पे क्लासरूम। क्लासरूम में देखिए जो क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो क्लास से बाहर भी जा सकते हैं और क्लास के अंदर भी आ सकते हैं। जो बच्चे हैं अपन जानते हैं बच्चों में ऊष्मा भी होगी, हीट भी होगी, और वो खुद क्या है, वो पदार्थ है। वो खुद क्या है, पदार्थ है, क्योंकि पदार्थ के पास क्या है, उनका कुछ ना कुछ आयतन भी है और द्रव्यमान भी है। तो बच्चे क्लास के अंदर भी जा सकते हैं और क्लास से बाहर भी आ सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे कि मान लीजिए किसी गिलास में क्या है, गिलास में, खुले गिलास में पानी, खुले गिलास में मैं पानी लेता हूं। तो देखिए ये जो पानी है वो पदार्थ है, और पानी भी अपन जानते हैं हीट होती है। वो अलग बात है कि वो यानी कि वो पानी ठंडा है या गर्म है, क्योंकि अपन जानते हैं कि ठंडे में भी हीट होगी और गर्म में भी हीट होगी। तो यहाँ पे देखिए गिलास के पानी को मैं बाहर भी यानी कि इसको उड़ेल सकता हूँ, और जो पानी है उसको अपन अंदर भी डाल सकते हैं। तो गिलास में पानी, तो आप इनको आसानी से समझ चुके हैं कि हमारा ओपन सिस्टम क्या है। आप क्या बोलेंगे कि ऐसा सिस्टम जिसमें परिवेश तथा तंत्र के मध्य ऊष्मा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान होता है, क्या कहलाता है, खुला निकाय कहलाता है। इसके बाद में दूसरे निकाय के बारे में अपन बात करेंगे, और दूसरा निकाय हमारा क्या है, बंद निकाय। क्या बोलेंगे, बंद निकाय, और इसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के नाम से यह जाना जाता है। इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि परिवेश एंड तंत्र के मध्य, परिवेश एंड तंत्र के मध्य केवल और केवल ऊष्मा का तो आदान प्रदान होता है। कि परिवेश और तंत्र के मध्य ऊष्मा का तो आदान प्रदान होता है, जबकि याद रखिएगा, जबकि पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पे कि बंद निकाय की परिभाषा आप देखिए कि ऐसा निकाय जिसमें परिवेश और तंत्र के मध्य केवल और केवल ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, पदार्थ का आदान प्रदान बच्चों बिल्कुल भी नहीं होता। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे कि मान लीजिए जलता हुआ बल्ब, मैं लिखता हूं कि जलता हुआ बल्ब। देखिए जलते हुए बल्ब में जैसे बल्ब जलता है तो इसे आप देखते हैं कि बल्ब एक प्रकार से बंद है, एक प्रकार से बंद है। तो इसमें जो हीट बाहर निकल रही है वो क्या है, वो ऊष्मा है, यानी कि हीट बाहर निकल रही है वो ऊष्मा है। जबकि उस बल्ब में जो गैस भरी हुई है, वो जो पदार्थ भरा हुआ है, जो गैस है वो पदार्थ है, क्योंकि अपन जानते हैं पदार्थ ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो जो बल्ब में जो पदार्थ भरा हुआ वो बाहर बिल्कुल भी नहीं आता, केवल और केवल हीट का एक्सचेंज होता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं। अब देखिए
इसके बाद में अपन बात करेंगे तीसरे निकाय के बारे में, और तीसरा निकाय हमारा कौन सा होगा, वो हो जाएगा विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। विलगित निकाय बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि ऊष्मागतिकी के जितने भी अध्ययन अपन करेंगे वो अपन केवल और केवल बंद निकाय पे करेंगे। याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊष्मागतिकी का अपन अध्ययन केवल और केवल क्लोज सिस्टम पे अपन करते हैं। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ पे जो तीसरे निकाय के बारे में अपन बात करेंगे, वो तीसरा निकाय क्या है बच्चों, वो हमारा हो जाएगा विलगित निकाय। और विलगित को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें परिवेश एंड तंत्र के मध्य, परिवेश एंड तंत्र के मध्य न तो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है और न ही अपन बोलेंगे कि पदार्थ का आदान प्रदान होता है। याद रखिएगा कि ऐसा निकाय जिसमें परिवेश और तंत्र के मध्य ऊष्मा का भी आदान प्रदान नहीं होता है और पदार्थ का भी आदान प्रदान नहीं होता है, जबकि अपन ने खुले में देखा था कि पदार्थ का भी आदान प्रदान हो रहा है और ऊष्मा का भी आदान प्रदान हो रहा है। तो इनमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाऊंगा। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो मैं लिखता हूं कि यहाँ पे कि बंद थर्मस में रखी चाय, थर्मस में रखी चाय। अब इसको आप यूं समझिए कि मान लीजिए थर्मस में अपन ने चाय बना के डाल दी, तो इसमें हीट बाहर नहीं निकलती है, हीट बाहर नहीं निकलती है, तो चाय है वो बंद थर्मस में जितनी अपन ने डाली थी उतनी रहती है, अर्थात पदार्थ भी पहले डाला था उतना ही रहता है। और जितनी गर्म थी, मैं यहाँ पे आदर्श थर्मस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आदर्श थर्मस में क्या होता है कि जितनी गर्म अपने चाय थर्मस में डाली थी उतनी ही गर्म चाय हम वापस उसमें निकालते तब भी वो उतनी गर्म मिलती है। तो अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि थर्मस से मतलब ऊष्मा न तो बाहर गई है और न ही उसके अंदर गई है। यदि ऊष्मा थर्मस के अंदर जाती तो चाय और भी गर्म हो जाती, और यदि ऊष्मा थर्मस से बाहर रिलीज होती है तो चाय ठंडी होती है। लेकिन हमने देखा है कि जितनी गर्म अपने चाय उसमें डाली थी उतनी ही गर्म चाय हमें बाद में भी प्राप्त होती है। तो इससे हमें यह पता लगता है कि बंद थर्मस में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो ये आज अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऊष्मा गतिकी का जो बेसिक पॉइंट था वो अपने अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि यहाँ पे जो खुला निकाय है और जो क्लासरूम है, सॉरी जो बंद निकाय है और विलगित निकाय है, इसके बारे में हमें कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। देखिए नोट में मैं एक पॉइंट लिखने वाला हूं। नोट में कई बार ये आ जाता है कि सर जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड यूनिवर्स, वो किस प्रकार का निकाय है। तो देखिए ब्रह्मांड एक प्रकार का विलगित निकाय है, क्योंकि ब्रह्मांड में जितनी ऊष्मा जितनी ऊर्जा पहले रहती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऊष्मा गतिकी का नियम है, प्रथम नियम कि ब्रह्मांड की जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है, हमेशा संरक्षित रहती है। मतलब न तो ब्रह्मांड से ऊर्जा बाहर जाती है और न ही अंदर आती है। और ब्रह्मांड में जितने पदार्थ पहले थे उतने ही पदार्थ बाद में मिलते हैं। अर्थात जो ब्रह्मांड है वो किस प्रकार का निकाय है, वो विलगित निकाय का उदाहरण है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, याद रखिएगा कि जो ब्रह्मांड है वो किस प्रकार का निकाय है, वो विलगित निकाय का उदाहरण है। आइसोलेटेड सिस्टम एग्जाम्पल ऑफ द यूनिवर्स, विलगित निकाय का उदाहरण है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई जोश तथा जुनून के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके।